भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल ओमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। सामान्य यज्ञ के लिए हमने जो आघारा वाज्य भाग आहुति थी वो 4 आहुति प्रदान कर दी। अब हम सामग्री जो जड़ी बूटियां हैं उसकी भी साथ में आहुति, 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से सामग्री लेते हुए अब हम घृत के साथ आहुति प्रदान करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिल करके ओम। इसमें भी हम प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन 4 मंत्रों से, सायंकालीन यज्ञ करते तो सायंकालीन 4 मंत्रों से, और एक ही समय यज्ञ करते तो 8 मंत्रों से हम यज्ञ करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। यह प्रातःकालीन 4 मंत्र। अब सायंकालीन ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। तीसरी आहुति अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि भाग को मन ही मन बोलते हुए मौन आहुति प्रदान करते हैं। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतो स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब उभयकालीन अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल दोनों जिन मंत्रों से आहुति दी जाती हैं उसके हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम।
ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। यह उभयकालीन आहुतियाँ हमने प्रदान कर दी। ये कुल 16 आहुतियाँ होती है जो हमने प्रदान की। इतनी हमें प्रतिदिन अवश्य करनी होती है। इससे अतिरिक्त और अधिक हमें यज्ञ करने की इच्छा है और विशेष हम लाभ उठाना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, वायुमंडल का शोधन करना चाहते हैं या और आराधना प्रभु उपासना करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 2, 3, 7, 21 जो इच्छा उतनी आहुतियाँ हम प्रदान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति और इसी प्रकार से मृत्युंजय मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ऐसे मृत्युंजय मंत्र से भी और अंतिम में जब हम पूर्णाहुति करते तो एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। यह पूर्णाहुति हो गई हमारे देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र। इतना हमें प्रतिदिन अनिवार्य और अवश्य करना होता है। इसके बाद सीधा बैठते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कामना, जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ये स्वैच्छिक है लेकिन इतने तक, यज्ञ तक इतना हमें अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। ओम तेजो असि तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम ओजोऽसि ओजोमयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि। ओम सहोऽसि सहोमयि धेहि। ओज, तेज, बल, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य की हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इन मंत्रों के माध्यम से।
और संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना भी इसी प्रकार से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह संस्कृत में हमने प्रार्थना की, इसको हम हिंदी में भी उसका भावार्थ उच्चारण कर सकते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। अब व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हमने प्रार्थना की, फिर संपूर्ण विश्व के मंगल की भी हमने प्रार्थना कामना की। अब अंतिम में प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्ति दी। इसके लिए 3 बार शांति शांति ही शांति अर्थात शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भजन, प्रार्थना, कोई वेद, उपनिषद, दर्शन आदि का 1 मंत्र 2 मंत्र, स्वाध्याय, सूत्र, श्लोक, थोड़ा सा आप स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, इस यज्ञ को संपन्न करने के पश्चात भी इन चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। तो इतना हम अवश्य करें। हम अब और आगे जानते हैं। कल आप सभी लोगों को बहुत सारी कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ हवन सामग्री, जैसे हृदय रोगों के लिए हृदय हवन सामग्री जो पतंजलि योगपीठ से बनी हुई है, तो उसी के विषय में कुछ आपको मैंने बताने का प्रयास किया था। और इसी प्रकार से एक कैंसर नाशी जो हवन सामग्री बनी हुई हैं, जो कैंसर रोग हैं उसको ठीक करने के लिए, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखे थे। और एक यह गर्भधा हवन सामग्री है। यह गर्भधा हवन सामग्री विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, गर्भ पुष्टि के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। और हमने कई बार देखा है कि यह जो गर्भधा, मतलब इसके अंदर जब हमने ये प्रोडक्ट उस समय नहीं बनाए थे, तो इसके अंदर जो हम जड़ी बूटियाँ प्रयोग करते हैं उन जड़ी बूटियों को दिए थे और जो परीक्षण किए। मैं कुछ घटना आपको सुना करके बता करके कि आपको बताना चाहूँगा। एक माता जी मुंबई में रहती है और करीब 40 साल की उनकी उम्र हो गई थी और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। और अलग अलग मॉडर्न साइंस में जो भी प्रक्रियाएं, उपचार या जो भी अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उन प्रक्रियाओं को उन्होंने किया, अपनाया, सब कुछ किया, काफ़ी सारे खर्च किए, लेकिन कोई उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हमारे डॉक्टर तारा सिंह जी बहुत अच्छी प्रकार से वहाँ पे इस यज्ञ चिकित्सा का प्रकल्प चला रहे हैं। तो माता जी आई तो उनसे मिली, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप यज्ञ शुरू करिए। और उन्होंने लगातार यज्ञ शुरू करना किया और 1 साल से ऊपर कुछ समय हुआ
तो ऐसा एक चमत्कार उसके जीवन में आया कि वो माताजी का 41 साल शायद तब तक पूरा हो चुका था, 41 साल से ऊपर की उम्र में, और उस समय उनका मासिक शुरू हो चुका। जो 40 साल तक नहीं हुआ था वो 1 साल से अधिक यज्ञ किया उसी मनोकामना के साथ, उसी प्रार्थना के साथ। और कुछ इसमें जो विशेष जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, पुत्र जीवक है, नाग केसर है, काय फल है, संग पुष्पी है, सरपुंखा है, जटामासी है, वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिन औषधियों का प्रयोग गर्भ पुष्टि के लिए और उस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। तो इन जड़ी बूटियों को सम्मिश्रण करके उस समय उस माता जी को हमने दिया था, और जब वो दिया उसके बाद धीरे धीरे उनका जो इम्प्रूव आने लगा और मासिक शुरू हुआ 1 साल के बाद, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और आश्चर्य की सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब उन्होंने संतान को जन्म दिया तो एक नहीं, भगवान ने 2 संतान और जुड़वा और एक बेटा और एक बेटी के रूप में उनको प्रदान किए। तो ये एक आप सभी लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हम पूर्व काल में हम सुना करते थे पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रभु श्री राम का जन्म भी पुत्रेष्टि यज्ञ से ऋषि सिंह के पौरोहित्य में जब किया गया था और उससे उनका जन्म हुआ था, और पुत्र रत्न इस भूमि को मिले थे। वो कथा कहानी तो हम काफी समय से सुन रहे थे, जान रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकली या इस प्रकार का कुछ सामने नहीं दिख रहा था। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये हमने पहला केस अपने सामने देखा था कि जिस माताजी को इतनी बड़ी समस्या और इतने समय से समस्या थी, वो माताजी बिल्कुल ठीक हो गई, उस समस्या उनकी दूर हुई और 2 संतान और जुड़वा संतान प्राप्त हुई। उसके बाद एक हमारे पास केस आया पुणे। उस माताजी को संतान तो गर्भ तो धारण कर लेती थी, लेकिन गर्भ में ही बालक सूख जाता था। उसका जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 2 बार उस बच्चे को निकालना पड़ा, और ये तीसरी बार की उनकी प्रक्रिया थी। उस समय भी यही समस्या आई, बहुत सारे उपचार किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और 4 या 6 महीने के आसपास का समय था, और बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उस समय, जो उनका आकार प्रकार होना चाहिए, उसका आधा भी नहीं बचा था। और उस समय उनको भी यही यज्ञ चिकित्सा करने के लिए बताया कि आप प्रतिदिन अपने घर के अंदर यज्ञ करना शुरू कर दीजिए, और प्रार्थना और जो भी इससे संबंधित चीजें हैं वो पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, 9 महीने पूरे होते होते उस बच्चे का वजन प्रॉपर वजन हो गया और बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये कितनी बड़ी बात है। और आज संसार में जहरीला खाना, अर्थात जो जहरीले खाद, जहरीली दवाइयाँ छिड़क करके हम सब्जियां उगा रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, उसका निरंतर खान, और इससे अतिरिक्त भी जो फास्ट फूड, जंक फूड आदि जो अनेक प्रकार के ऐसे केमिकलों से युक्त जो पदार्थ हैं, कई दिनों तक हम जिसको रखते हैं और उसके बाद खाते हैं आदि आदि, ये सारे पदार्थों को हम निरंतर जब सेवन करते हैं तो उससे हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार की समस्याएं आज पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में। और हमने देखा वो माता जी को ऐसी ही समस्या से जूझ रही थी और उन्होंने मुक्ति पाई। उसके बाद हमारे सामने ऐसे कई सारे केस आए, कई सारी ऐसी माताएं और परिवार आए, रोते हुए, बिलखते हुए। बहुत एक समस्या होती है बड़ी, क्योंकि माता पिता हैं और उनके पास संतान नहीं है, अर्थात जो वो चाहते हैं वो उनके पास नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट चुका है। और उसके बाद हमने देखा इतने सारे परिवारों को
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सुसंतानों की प्राप्ति हुई, कि जो हमारे शास्त्रों में बातें बताई गई है वो हमने अपनी आंखों के सामने देखना शुरू कर दिया कि ये तो एक चमत्कार है। लोग जिससे पीड़ित रहते हैं वो चीज यहां सहज रूप से उनको उपलब्ध हो गई। और उसके बाद हमने देखा यही समस्या नहीं, इससे अतिरिक्त एक बहन अहमदाबाद में रहती है, उस बहन को और ब्लीडिंग आदि की समस्या बहुत अधिक मात्रा में थी। तो वो बहुत प्रभावित है यज्ञ आदि से। तो हम जो भी यूट्यूब चैनल और ये सब चलाते हैं तो उसके ऊपर वो वीडियो वैदिक टीवी चैनल पे और उसके ऊपर देखती रहती हैं। तो देखते देखते हम कहते हैं कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन औषधीय जड़ी बूटियों की हम आहुति देते हैं, उन्हीं औषधीय जड़ी बूटियों का हवन करने से, होम करने से वह रोग हमारे ठीक होते हैं। यह सामान्य विधान है और इसी प्रकार करने पे लाभ मिलता है। तो वो उनको कई बार मतलब ये सुनने पर उनके मन में आया कि ये ऐसे कह रहे हैं, और उनको ओवर ब्लीडिंग आदि की समस्या। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भी प्रवचन वो सुनती हैं, तो उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शीशम के पत्तों का प्रयोग बताते हैं कि उसको खाओ, उसको लो तो उससे लाभ होगा उसमें। तो वो ले रही थी और भी सारी चीजें जो भी करना था, लेकिन उतना वो जो रिजल्ट चाह रही थी वो ना मिल पाने। तो उनके मन में विचार आया कि यही पत्तों को मैं हवन में डालूं, अंगारों के ऊपर डालूं, उसकी धुनी करूं तो। और उन्होंने करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, 3 से 4 दिन लगातार उन्होंने उसका सुबह और सायंकाल प्रयोग किया। और 4 दिन के बाद मेरे को फोन करके बता रही है कि स्वामी जी आप ऐसे तो कभी नहीं बताए हैं उसमें, लेकिन इस प्रकार से जो आप बता रहे थे कि जो रोग ठीक होता है उसके लिए वो औषधि, और परम पूज्य स्वामी जी से ऐसे सुना और उन पत्तों की धुनी और उनको सामग्री में मिला करके हवन किया, तो मेरे को उसमें बहुत जबरदस्त रूप से उस रोग से निजात पाने में लाभ मिल रहा है। और इस प्रकार के हमने देखे कई सारे, फिर धीरे धीरे लोगों को जब पता चलने लगा तो बहुत सारे ऐसे केस सामने आने लग गए। तो कहने का अभिप्राय है कि माताओं बहनों को लेकर के जो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, या इस प्रकार की जो बच्चों से संबंधित अर्थात गर्भपुष्टि से लेकर के बालक का अच्छे से वृद्धि से लेकर के, और बालक को भी स्वस्थ सुंदर और एक सुचारू, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार जो किया जाता है वह उस समय यज्ञ किया जाता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 के 16 संस्कारों में वैसे तो यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन ये जो कालखंड विशेष होता है उसमें विशेष रूप से एक यज्ञ की अपनी भूमिका होती है। यज्ञ करने से हमारा तन, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा पर्यावरण, वो सब हमारे तन को, मन को, हमारे बच्चे को, उन सबको प्रभावित करते हैं। तो उस समय यज्ञ करना एक बहुत ही विशेष बात होती है। और हमने देखे ये जो समस्या है मैं बता रहा हूँ वो कोई सामान्य समस्या नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में ये समस्या है और बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में समस्या। और उससे भी बचाव, उससे भी निजात हमें प्राप्त हो सकती है, तो यज्ञ से हो सकती है। और हमने अपने आंखों के सामने देखा। तो ये मैंने कुछ ये गर्भधा हवन सामग्री के बारे में बताया कि हमने प्रैक्टिकली जो वहाँ पे हम प्रयोग करते थे जिन जड़ी बूटियों का, उन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके आज पतंजलि से ये गर्भधा हवन सामग्री भी सब जगह पर हमने उपलब्ध करा दी। और यह जैसे आपको कल बताया था, ये ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री जो मिर्गी का रोग होता है, मिर्गी को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। और इसी प्रकार से ये जो अलग अलग यक्ष्माहार, ये हमने देखा, एक ये यक्ष्माहार सामग्री और दूसरी है श्वासामृत हवन सामग्री। ये यक्ष्माहार और श्वासामृत ये 2 हवन सामग्रियों का प्रयोग करके हमने देखा। सबसे पहले एक बहन का केस आया था बोरीवली में। वो बहन को टीबी हो गया था, और टीबी होने के बाद डॉक्टर लोगों ने उनको कहा था कि 6 से 8 महीना ठीक होने में लगेगा, 6 से 8 महीना, और पूरा उसका कोर्स करना पड़ेगा, आदि आदि कई चीज़ें थी। और उनके पिताजी का अपने कार्यकर्ता के पास फ़ोन आया कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो गया, और वो जैन परिवार से थे। तो इन्होंने कहा कि क्या आप यज्ञ करेंगे? अब व्यक्ति जब सामान्य रूप से जैन लोग